ये एक ग्लास कटिंग टूल है जिसकी मदद से मोटे ग्लासेस को काटा जाता है। सबसे पहले जहाँ तक काटना होता है वहाँ पर क्लिप लगाया जाता है, फिर उस टूल से ग्लास को प्रेस किया जाता है जिससे वह आसानी से एक सिधाई में कट जाती है। ये किसी भी गाड़ी से पेट्रोल निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें सबसे पहले आपको पाइप के एक एंड को प्लास्टिक के बोतल में डालकर दूसरे एंड को ऑयल टैंक के अंदर डाल देना है। फिर बोतल की ओपनिंग को हाथ से पूरी तरह से कवर करके बोतल को दबाकर छोड़ना है, जिससे एक तरह का वैक्यूम सक्शन क्रिएट हो जाएगा और पेट्रोल अपने आप ही बोतल में आने लगेगा। इन लोगों ने घर में ही कॉटन कैंडी बनाने का एक बढ़िया जुगाड़ बनाया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कार्डबोर्ड को सर्कुलर शेप में काट कर लगा लिया। फिर ड्रिलिंग मशीन में डिस्क को फंसाकर उसे रोटेट कराकर शक्कर को गर्म करके उसके ऊपर डालने लगे। डिस्क के घूमने से शक्कर बाहर की तरफ जाने लगी और ठंडी होकर कॉटन कैंडी में बदल गई। जब इस स्टार्टअप के नॉर्मल पानी के बोतल नहीं बिके तो उसने अपना दिमाग लगाया और अपने बोतल के शेप को कुछ इस तरह से डंबल शेप का कर दिया। इसे उन्होंने उन स्टोर्स को दिया जो जिम के पास थे। जिम करने वालों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया और उनके हाथ में देखकर नॉर्मल लोगों ने भी सोचा कि इस बोतल को कैरी करने से बॉडी बनती है। इससे बोतल काफी ज्यादा बिकने लगे और कंपनी ने खूब प्रॉफिट बनाया। लगेज बांधने के लिए सबसे पहले रस्सी में हाथ की मदद से कुछ इस तरह का लूप बनाना है, फिर रस्सी को नीचे सपोर्ट देकर उस लूप में से 2 बार पास करके खींचना है, जिससे सामान मजबूती से बंध जाए। देखो, जो बाजारों में आप मायोनीज खाते हैं उसे बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे ऑयल में अंडे को डाला जाता है और फिर उन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे एग और ऑयल आपस में एक दूसरे से मिलकर गाढ़ा लिक्विड बना लेते हैं, जिसे मायोनीज कहा जाता है। वक्त के साथ फोम के अंदर की हवा निकल जाती है, जिस वजह से वह बेंड होकर दब जाते हैं। उन्हें पहले की तरह नए जैसा बनाने के लिए हेयर ड्रायर की मदद से एयर पास कराने से एयर दोबारा से उनके गैप्स में भर जाती है, जिससे वह एक्सपेंड होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन अपने साथ एक खास प्लास को रखते हैं जिसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लास से वायर की लेयर्स को काटने के लिए वो इसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड से प्रेशर देते हैं, जिससे सिर्फ वही कोटिंग क्लियर करती है जिसे इलेक्ट्रीशियन काटना चाहते हैं। शिप्स को फैक्ट्री में बनाने के बाद उन्हें पानी तक ले जाने के लिए कुछ इस तरह की बड़ी गाड़ी का यूज किया जाता है, जिसमें शिप को मजबूती के साथ बांधकर धीरे धीरे गाड़ी को चलाया जाता है। शिप को ट्रांसपोर्ट करने के दौरान सबसे मुश्किल काम उसे रोड में टर्न करना होता है, जिसे बड़े ध्यान से और एक्सपीरियंस ड्राइवर द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग के दौरान वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। इसके अंदर रोटेटिंग ड्रम लगा होता है। जब भी वायर्स को आपस में कंबाइन करना होता है तो उन्हें साथ में इसके अंदर डाल दिया जाता है। इसके अंदर का रोटेटिंग ड्रम रोटेट होकर उन्हें आपस में अच्छी तरह से जोड़ देता है। रूफ में लगाने वाली मोजाइक टाइल्स को छोटे छोटे पीसेस में लगाया जाता है और उन टाइल्स को छोटा करने के लिए कुछ इस तरीके का यूज किया जाता है, जिसमें टाइल्स को नीचे रखकर उनके एज में बेंड रॉड से मारा जाता है। ये उनका वीक पॉइंट होता है, जहाँ से वह एक ही बराबर टुकड़े में टूटती है। इस इंसान ने सबसे पहले बाल्टी के चारों ओर पानी को स्प्रे किया और उसे पाइप कनेक्ट करने वाले चैम्बर में डाल दिया। फिर उसमें कंक्रीट पेस्ट को अच्छे से डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया। जब वह अच्छे से सूख गया तो उसने बाल्टी को निकाल दिया, जिससे एक परफेक्ट शेप में राउंड चैम्बर बनकर तैयार हो गया। दीवार की पुरानी टाइल्स को निकालने के लिए कुछ इस तरह के टूल का यूज किया जाता है। ये टूल फ्रंट से पतला होता है। जब इसे दीवार में चलाया जाता है तो टाइल्स बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आती है। देखो, अगर कभी लेदर की सीट कुछ इस तरह से डैमेज हो जाती है तो उसे बड़े ही आसान तरीके से ठीक किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उस पोर्शन को घिसकर साफ कर लिया जाता है। फिर लेदर रिपेयर क्रीम को अच्छे से लगाकर उसे हीट से सुखाया जाता है। सूखने के बाद उस पर पेंट को अच्छे से स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे सीट रिपेयर होकर नए जैसी दिखने लगती है। जब भी किसी कर्व कॉर्नर में टाइल्स को फिट करना होता है तो उसे शेप के अकॉर्डिंग काटने के लिए कुछ इस तरीके का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले एक गाइडर आर्म में मार्कर को फंसाया जाता है। फिर उस आर्म को कर्व के शेप में मूव कराया जाता है, जिससे टाइल्स में एग्जैक्ट कर्व का मार्क बन जाता है और उस मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करके कॉर्नर में फिट करने से टाइल्स बड़ी ही आसानी से सेट हो जाती है। जब इस बाइक का क्लच हैंडल बेंड हुआ तो मैकेनिक ने उसे ठीक करने के लिए उसके आगे सपोर्ट दे दिया। फिर वह हथौड़े से ठोक ठोक कर उसे सीधा करने लगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि क्लच का मटेरियल ब्रिटल होता है, जिस पर इस तरह से मारने से वह टूट